आज लेक्चर नंबर 6 हमारे पास है डिविजिबिलिटी। लेक्चर नंबर 5 में हमने सीखे थे डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स। आज हम सीखेंगे मज़ीद डिविजिबिलिटी के रूल्स। तो लेक्चर 5 में हमने 4 तक जो है डिविजिबिलिटी सीखा था। आज स्टार्ट कर रहे हैं 5, 6। ठीक है, तो फर्स्ट है 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी का रूल्स ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ जाए, मीन्स वंस की जगह 0 या 5 आ जाए, तो वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखें किस तरीके से नंबर 5120 5120 लास्ट में जो है 0 है, इट्स मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक, इट्स मीन्स जो वंस की जगह 0 या 5 होगी तो वो नंबर जो हैं 5 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रख लें। इस तरीके से कोई नंबर है 0 0 0 0, लास्ट में 0 है, वंस की जगह 0 है, तो ये भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, अब लास्ट में क्या है 0 या 5 नहीं है, तो ये डिवाइड 5 से नहीं होगा। ठीक है, ये है 5 का रूल। अब 6 का जो है रूल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है। ठीक है, ध्यान से देखें 6 के लिए। अब 6 के लिए ये रूल है, कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होगा। ध्यान से देखें 6 के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा 2 और 3 से, क्या वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो मीन्स 6 से भी होगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखें। अब देखें 6 हमारे पास है। ठीक है, क्या है 6, क्या 6 को 2 डिवाइड करता है? जी बिल्कुल। क्या 6 को 3 डिवाइड करता है? जी बिल्कुल। तो इट्स मीन 6 भी 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक। अब दूसरा नंबर है हमारे पास, देखें 2142 है। अब बताएं कि क्या 2 इसको डिवाइड करेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि वंस की जगह 2 है। ठीक है, इवन नंबर है तो ये डिवाइड 2 इसको डिवाइड करेगा। क्या 3 इसको डिवाइड करेगा? 3 के लिए रूल क्या है, हमने ये सीखा था कि जो नंबर है उनको ऐड करें। 2 और 1 3, 3 और 4 कितने हो गए? 7, 7 और 2 9। क्या 9 जो है 3 से डिवाइड होंगे? जी बिल्कुल डिवाइड होंगे। तो इट्स मीन्स ये भी इससे डिवाइड होगा। ठीक है, ये दोनों इससे डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी होगा आज खुद। ठीक है, ये इसका रूल है। पहले 6 के लिए आपको पास ये रूल है कि पहले 2 से चेक करें क्या ये डिवाइड हो रहा है? जी बिल्कुल। उसके बाद 3 से चेक करें क्या डिवाइड हो रहा है? जी हाँ, डिवाइड हो रहा है, तो 6 ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखें 8। अब कौन से नंबर हैं जो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं? ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है। हमारे पास एक नंबर है 21,382। ठीक है, 82। और दूसरा नंबर हमारे पास है 2,13,832। ठीक है, ये दो नंबर हैं। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा नंबर इससे डिवाइड हो रहा है 8 से। ध्यान से देखें, अब 8 के लिए ये रूल है कि जो लास्ट में 3 डिजिट्स नंबर हैं, ठीक है, उनको आप चेक करें 8 से। जो लास्ट में 1 10 100 तक जो नंबर हैं उनको चेक करें। इट्स मीन्स जो 3 नंबर है लास्ट में 1 2 3, तो 832 है। अब चेक करें कि क्या 832 इससे 8 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। चेक करके देख लेते हैं। 8 की टेबल 8 पर कितनी मरतबा जाएगी? 1 टाइम। ठीक है, ये 0 हो गया 1 टाइम। और 8 की टेबल 32 पर कितनी मरतबा जाएगी? जी 4 टाइम, 14 टाइम। ठीक है, 0, तो कितना हो गया 32। हमारे पास ये आ गया आंसर इसका 0। ठीक है, तो इट मीन्स जो 8 है वो 832 को डिवाइड कर रहा है, तो इट्स मीन्स इसको भी डिवाइड कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसका रूल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात समझ में आई। अब इसको चेक करते हैं, क्या 8 की टेबल इसको डिवाइड करती है या नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो नंबर था 21382। ठीक है, इसको चेक करना है।
ठीक है, क्योंकि हमने पिछले जो है इसको चेक किया कि ये जो 8 की टेबल्स पर डिवाइड हो रही है, लास्ट वाले 3 नंबर को आप चेक करना है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 8 टेबल्स को डिवाइड करती है, नहीं। देखें ध्यान से, लास्ट वाले 3 नंबर को आप डिवाइड करें किससे, 8 से। 382 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 की टेबल 38 पर कितनी 4 टाइम जाएगा तो 32 आएगा हमारे पास, ठीक है। और जो है ये 0, 8 में से 2 गए तो 6, 2 नीचे लेके आए। अब 8 की टेबल 62 पर कितनी टाइम जाएगी, ठीक है। 8 8 द 64 मतलब 7 टाइम जाएगी, 56 टाइम, ठीक है। अब आप बताएं कि 12 में से 6 गए बाकी 4, ठीक है। 12 में से 6 गए, सॉरी 6, अब एक तो इसको दे दिया, ये 0। इट्स मीन्स ये डिवाइड कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जो 8 की जो टेबल है इसको डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है, और 8 की टेबल इसको डिवाइड करेगी, इसको नहीं करेगी। इट्स मीन्स 8 का रूल है कि लास्ट वाले जो 3 डिजिट्स हैं उनको चेक करें, डिवाइड करें 8 से। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो कंप्लीट इससे डिवाइड होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 9 हमारा है। रूल नंबर 9 है हमारे पास कि क्या कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है। देखिए हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर कौन सा है, 92,410,11 92,41,011 हमारे पास नंबर एक है। अब बताएं कि क्या 9 इसको कंप्लीट डिवाइड करता है या नहीं। बिल्कुल सिंपल है, 9 के लिए रूल ध्यान से देखें। 9 और 3 के लिए, 3 और 9 के लिए एक रूल है, क्या करें, नंबर को ऐड करें। नंबर को ऐड मीन्स प्लस करें। 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18, ठीक है, 18 हो गया। अब बताएं कि 9 इसको 18 को डिवाइड करता है, जी बिल्कुल, 2 टाइम टेबल जाती है। तो कहने का मकसद है ये भी इसको 9 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, बस यही बात है और कुछ नहीं है। दूसरा कोई हम रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर लेते हैं, चेक करते हैं फिर। अब इसको चेक करते हैं। 6 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 9, 9 और 9 18, 18 और 3 कितने हो गए, 21, 21 और 22। अब बताएं कि 9 की टेबल 9 इसको डिवाइड करता है 22 को, नहीं। तो इट्स मीन्स 9 की टेबल इसको डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल रूल है। और लास्ट वन हमारे पास है 10। अब बताएं कि कौन सा नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है, लास्ट में 0 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब हम देखते हैं कि फैक्टर जो हैं वो क्या होते हैं। फैक्टर ध्यान से, अब देखें, फैक्टर का मकसद होता है किसी भी नंबर के जो फैक्टर होने, जुज़े होने, ठीक है। इट्स मीन्स कौन से नंबर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखें। अब 6 से हमारे 6 के फैक्टर कौन हैं, कौन से हैं, 2 3। इट्स मीन्स 6 इसको डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर हो गया, और 6 खुद भी जो है एक फैक्टर है, ठीक है। और 8 हो 8, अब 8 के फैक्टर कौन से हैं, 2 मीन्स 2 इसको डिवाइड करता है, 4 इसको भी डिवाइड करता है, और 8 खुद को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये फैक्टर बिल्कुल सिंपल है, मगर फैक्टर में हम आज कुछ मजीद सीखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ध्यान से देखें। एलसीएम, ठीक है, एंड एचसीएफ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जहन में रखें क्योंकि आगे भी आपको काम आती हैं। अलजेब्रिक जिसमें एलसीएम निकालना पड़ता है, बड़ा टिपिकल होता है। ये चीज़ें सिंपल हैं मगर इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर आपको कवर होंगी तो आगे आप इजीली जो है कोर्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, छोटा जो है कौन सा नंबर कॉमन है जो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड भी होता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई किस तरीके से निकालते हैं, देखें ध्यान से। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हम निकालते हैं 20 और 30 का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या है, ठीक है। अब देखें, हम इनको क्या करेंगे, इनके जो है फैक्टर निकालेंगे, ठीक है।
20 और 30 हो। ठीक, एलसीएम निकालने का तरीका, रूल्स ये ही, ध्यान से देखिए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटी टेबल लगानी है। ठीक, कौन सी, 2 की चेक करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं तो आप 10 की ठोक दें इस पर, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप फॉलो स्टेप बाय स्टेप करना है। 2 चेक करें, 3 चेक करें, 4 5 6 7। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब 2 की टेबल्स 20 पर कितनी मरतबा, 10 मरतबा, जबकि 30 पर कितनी मरतबा, 15 टाइम जाती है। ठीक है, उसके बाद दोबारा चेक करें क्या 2 की टेबल लग रही है। जी हाँ, 10 पर लग रही है, 15 पर नहीं लग रही, तो 2 की टेबल लगाएं। 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम, जबकि 15 पर नहीं लगती, तो इसको सेम टू सेम लिख दें आप। ठीक है, उसके बाद देखें क्या 2 की टेबल दोबारा लग रही है। जी नहीं लग रही। अब 3 चेक करें, क्या 3 की टेबल, जी हाँ 15 पर तो लग रही है, 5 पर नहीं लग रही, तो आप 3 की टेबल लगाएं। 3 की टेबल 5 पर नहीं लग रही, 15 पर कितनी मरतबा, 5 टाइम। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। अब चेक करें कौन सी टेबल लग रही है, 4 की, नहीं 4 की नहीं, तो 5 की चेक करें। 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम, इस पर 1 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो कौन कौन से हैं, इनको आपस में क्या करें, ऐड करें। ठीक है, इनको आपस में क्या करें, ऐड करके देखें, आपके पास आंसर ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अलग से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये आ गया नंबर हमारे पास। अब 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60। तो इट्स मीन्स इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो क्या आया हुआ है, 60 आया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या हमारे पास आया हुआ, 60। इस तरीके से कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8, ये नंबर है, तब भी इसी ही प्रोसेस के से ये एलसीएम इसका निकलेगा। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वेरी सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर हमने जो निकाला था 20 और 30 का एलसीएम, जबकि यहाँ हम निकालेंगे 20 और 30 का एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ के थोड़ा ध्यान से रूल याद रखना कि एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हर नंबर के जो है अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें किस तरीके से, जिससे हमने एलसीएम निकाला। अब 20 के अलग फैक्टर निकालेंगे, जबकि 30 को से के जो है अलग फैक्टर निकालेंगे। वही प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले छोटी टेबल 2 चेक करेंगे, जी हाँ बिल्कुल लग रही है 20 पर 10 टाइम। दोबारा चेक करते हैं क्या 2 की टेबल इस पर लग रही है, जी हाँ बिल्कुल 5 टाइम। अब चेक करते हैं 2 की टेबल, नहीं, तो 3 की टेबल चेक करो, नो, अब 5 की टेबल लग रही है। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। जबकि यहाँ पर दोबारा चेक करेंगे 2 की टेबल इस पर 15 टाइम, 2 की टेबल नहीं लग रही, 3 की चेक करें, जी बिल्कुल 3 की टेबल इस पर 5 टाइम, और अब 5 की टेबल इस पर कितनी मरतबा, 1 टाइम। अब इनके फैक्टर नीचे लेके आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसके नीचे लेके आए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर थोड़ी पॉइंट वाली बात है, जो आपके फैक्टर निकले हैं उनमें देखिए कॉमन कौन सा है। ठीक है, उनको बाहर निकाल के आए कॉमन। देखें, एक का 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर, तो ये एक जोड़ा, एक पेयर बन गया। ठीक है, एक 2 यहाँ पर, दूसरा है यहाँ पर, नहीं है, छोड़ दें। 3 यहाँ पर ऊपर है, नहीं है, छोड़ दें। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक जोड़ा, एक पेयर बन गया। ठीक है, अब जो जोड़े जो पेयर बन गए उनको नीचे लेके आए। इसमें से एक जोड़े को नीचे लेके आए 2। ठीक है, इसमें से एक जोड़े को नीचे लेके आए, मल्टीप्लाई करें 5। समझ में बात आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 5 द 10, तो ये हो गया एच सी और एफ। बिल्कुल इजी सिंपल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारी वीडियो को कमेंट करें, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर इसकी स्कॉलरशिप